सम्राट चौधरी साहब कैसे हरकत में आए और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अगर आप लोग देखें फ्रेम रोक रोक कर एकदम नीतीश कुमार को उन्होंने पीछे से हाथ मारा। निकाल खोल दो जमाना गया। किस कांग्रेस के नेता ने, किस सपा के नेता ने, किस टीएमसी के नेता ने, आरजेडी के नेता ने अपनी मां का दूध पिया है जो भारत में वो ये बोल दे कि हमें आगे बढ़ना होगा और जो महिला बुर्खा या नकाब पहनती है वो तरक्की नहीं कर सकती है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जबरदस्ती किसी चीज को डिफेंड नहीं करता, जबरदस्ती किसी चीज को अटैक नहीं करता और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखता हूं। तो वीडियो के शुरू में बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने किया जो वो निंदनीय है और वीडियो के अंत में भी ये बता दूंगा कि वो निंदनीय है, लेकिन बीच में अपना विश्लेषण, अपना एनालिसिस, एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर कैनवस, लार्जर प्लेटफॉर्म पर इस मौके पर जरूर दूंगा। जहां कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि परसों बुरखे के चलते 3 कत्ल हो गए और कल बिहार में यह हादसा हो गया। तो हादसा क्या है कि डॉक्टर जो आयुष, जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ है आयुष डॉक्टर्स का 600, 700 के करीब हैं, उनको अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाना था। नीतीश कुमार जी सर्टिफिकेट दे रहे थे और आला अधिकारी और आला नेता सब मंच पर मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी भी वहां पर मौजूद थे। तो नाम पुकारा गया नुसरत परवीन का। नुसरत परवीन आती हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जी के पता नहीं जहन में क्या चलता है, वो पहले कुछ उंगली दिखाते हैं, शायद किसी ने कुछ बोला है जो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, बड़ी कोशिश करी और वो उसका जो मुंह के सामने कपड़ा था वो नीचे करते हैं। पूरा मीडिया आपको ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी ने उस महिला का, जिसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, उसका हिजाब नोचा, हिजाब हटाया नहीं, हिजाब नहीं हटाया, नकाब हटाया। हिजाब, नकाब और बुर्खे में फर्क समझना जरूरी होगा। हिजाब में पूरा चेहरा महिला का नजर आता है, सिर्फ बाल ढके होते हैं। नकाब में बाल ढके होते हैं, यहां तक बंधा होता है, लेकिन नाक के ऊपर से भी ये कपड़ा जा रहा होता है जिससे सिर्फ आंखें नजर आती हैं। और बुर्खा होता है जो पूरा नीचे से ऊपर तक पहना जाता है और साथ में पूरा चेहरा ढका हुआ होता है जिसमें आंखें भी नजर नहीं आती हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो सामने का नकाब का कपड़ा था उसको नीचे उतारा और इससे, और वहां पर खड़े लोग हंसने लगे। लेकिन देखने वाली बात यह है, वहां पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साहब कैसे हरकत में आए और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अगर आप लोग देखें फ्रेम रोक रोक कर एकदम नीतीश कुमार को उन्होंने पीछे से हाथ मारा। प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बहुत बड़ी घटना है कि एक जूनियर लीडर इतने सीनियर लीडर को हाथ मारकर किसी चीज के लिए रोक रहा है। ये होना था और देश भर में बवाल मच गया और देश बढ़ गया नीतीश कुमार जी की घटना को जस्टिफाई करने के लिए या उनको अटैक करने के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब थोड़ा सा चलते हैं हम अशोक गहलोत जी के पास। जो लोग आज इतना बवाल मचा रहे हैं, तो जरा अशोक गहलोत जी का भी हम देख लें कि घूंघट को लेकर उन्होंने क्या किया था और घूंघट को लेकर उन्होंने क्या बोला था। अरे खोल दो घूंघट, खोल दो घूंघट निकाल खोल दो घूंघट जमाना गया। घूंघट निकाल, घूंघट का जमाना गया। अब इसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि अरे भाई यहां सब अपने हैं, भाई लोग हैं, भाई लोग के सामने घूंघट क्या करना। इससे पहले एक और बयान गहलोत जी का सुन लीजिए। बस ये मैं इस मारे बता रहा हूं कि आज जो नारी शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज जो हिजाब के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उनके दोहरे मापदंड क्या हैं। पहले बोल चुका हूं, जो नीतीश कुमार जी ने किया वो निंदनीय है। अब जो मैंने आपको पहली वाली घटना दिखाई, घूंघट हटाने वाली, जब मीडिया ने ये बात अशोक गहलोत साहब से पूछी, उस टाइम ये भी मुख्यमंत्री थे, कि भाई आपने ये घूंघट इस तरीके से जो हटाया है ये क्या है, तो सुनिए अशोक गहलोत जी ने क्या जवाब दिया था। राजीव गांधी के वक्त से ही उसका फायदा मिला देश को,
इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, महिला थी, उन्होंने पूरे मुल्क का मान सम्मान बढ़ाया पूरे विश्व के अंदर। तो मैं समझता हूँ समय आ गया कि इसके लिए जन जागृति अभियान चलना चाहिए, परिवारों को समझाइश करनी चाहिए और धीरे धीरे शिक्षा के साथ में भी वो घूंघट हट जाता है। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है। जी हाँ साथियों, जो महिला शिक्षित होती है कभी घूंघट नहीं निकालती है। जन जागृति अभियान चलना चाहिए नारी सशक्तिकरण के लिए, ये बयान था साहब इनका। अब यहां पर एक दोहरा मापदंड तो आ जाता है। देखिए, इसी बिहार की घटना से जोड़कर एज एनालिस्ट आगे बता रहा हूं, किस कांग्रेस के नेता ने, किस सपा के नेता ने, किस टीएमसी के नेता ने, आरजेडी के नेता ने अपनी मां का दूध पिया है जो भारत में वो ये बोल दे कि हमें आगे बढ़ना होगा और जो महिला बुर्खा या नकाब पहनती है वो तरक्की नहीं कर सकती है और महिलाओं की तरक्की के लिए बुर्खा और नकाब हटाना होगा। और कौन सा नेता इसी तरह जैसे गहलोत साहब ने इस राजस्थानी स्वाभिमानी महिला का घूंघट हटाया है, भीड़ के बीच में ये कहते हुए घूंघट का जमाना गया, किस नेता ने अपनी अम्मा का दूध पिया है जो मुसलमान महिला के लिए ये बोल दे, या जो हमारी सिख जाट बहनें सर ढकती हैं, आगे तक ढकती हैं, उनके लिए कोई ये बात बोल दे। बस यही फर्क है इस देश के सेक्युलरिज्म का कि जब चाहो बहुसंख्यक को जूते लगा दो मॉडर्नाइजेशन के, प्रोग्रेस के और सेक्युलरिज्म के नाम पर, और जब चाहे किसी की चमचागिरी कर दो या तुष्टीकरण कर दो सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो यह है एक लार्जर पिक्चर जो मैं आज आप लोगों को दिखाया और आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। यस, इस भारत की जो संस्कृति है, जो पुरानी परंपराएं हैं, किसी भी महिला को घूंघट ओढ़ने से या बुर्खा पहनने से नहीं रोका जा सकता। पॉइंट नंबर 1, पूरा वीडियो देखिएगा फिर कमेंट करिएगा। लेकिन जहां पर प्रोटोकॉल हो, जहां सरकारी कार्यक्रम हो, वहां पर कोई महिला ना घूंघट डाल सकती है, ना बुर्खा पहन सकती है, ना नकाब पहन सकती है क्योंकि उसमें चेहरा नजर नहीं आता। यस, वो हिंदू हो, सिख बहन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम बहन हो, वो सर ढक सकती है या हिजाब भी इस तरीके से पहन सकती है कि कम से कम उसका पूरा चेहरा नजर आए। ये मैं बात कर रहा हूं जहां पर कोई डिग्री मिलनी है या कोई फैसिलिटी मिलनी है या कोई सब्सिडी मिलनी है, या जिस तरह से एक पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल कार्यक्रम करे जाते हैं कि कुछ कुछ दिया जा रहा है कि नजर आए कि इसकी शक्ल क्या है। इसके अतिरिक्त जहां पर ड्रेस का कोई प्रोटोकॉल है वहां कोई भी भारतीय नारी ना घूंघट डाल सकती है, ना बुर्खा पहन सकती है, ना नकाब डाल सकती है और ना हिजाब डाल सकती है। यह मेरा इस पूरे घटनाक्रम पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बेहतर होता कि सरकारी कार्यक्रम में पहले कह दिया गया होता, क्योंकि यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। मीडिया का भी ये एक कार्यक्रम है, ये एक तरीके से है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको अपना कम से कम नकाब हटाना होगा, आप हिजाब में मंच पर आ सकती हैं। ये एक प्रोटोकॉल की मिस्टेक हुई। और अपना वीडियो खत्म करते करते बोल दूं, जो गहलोत साहब ने कहा वो भी गलत था, जो उन्होंने किया वो भी गलत था, लेकिन वो लोग आज चुप हैं, मैं उसको भी गलत कह रहा हूं, और जो नीतीश कुमार जी ने किया मैं उसको भी गलत कह रहा हूं। लेकिन एक लार्जर पिक्चर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है कि यह जरूर तय करना होगा कि किसी चीज को आप मना नहीं कर सकते, लेकिन कहां घूंघट, कहां बुर्खा, कहां हिजाब, कहां नकाब पहन सकते हैं, इसका एक प्रोटोकॉल देश में बनना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।